हाँ, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन मैं बोल रहा हूं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो उसकी जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। लेट्स से 1 लाख 1 लाख। तो इस एंट्री के अंदर दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, एक कैश का अकाउंट और एक कैपिटल का अकाउंट। तो मैं दोनों के लेजर बनाऊंगा, कैश का लेजर अलग, कैपिटल का लेजर अलग। ठीक है, मैं साथ साथ बनाता जा रहा हूं। कैश का लेजर अलग, कैपिटल का लेजर अलग। तो कैश डेबिट हुआ 1 लाख रुपए कैपिटल की वजह से। तो कैश की डेबिट साइड पे मैंने टू कैपिटल लिखा। कैपिटल क्रेडिट हुई 1 लाख रुपए कैश की वजह से। इज इट क्लियर टू एवरीवन? लेजर यस पोस्टिंग, सर। लेजर पोस्टिंग क्लियर हो गई दिमाग में? यस सर। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे बीच में रोक देना, अदरवाइज मैं बताता जा रहा हूं। सेकेंड ट्रांजेक्शन में ले रहा हूं, परचेज फर्नीचर फॉर ₹20,000। मेरी एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000 20,000। ठीक है, किसी को एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। फर्नीचर का अकाउंट डेबिट हुआ कैश की वजह से 20,000। कैश का अकाउंट क्रेडिट हुआ फर्नीचर की वजह से 20,000। इज इट क्लियर? ठीक है, मैंने कोई ऐसी बात नहीं बताई जो आपको क्लियर ना हो पाए। थर्ड ट्रांजेक्शन, परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹10,000। हमने मशीनरी खरीदी 10,000 की। तो मशीनरी डेबिट हुई कैश की वजह से, कैश क्रेडिट हुआ मशीनरी की वजह से। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। यस यस सर। उसके बाद परचेज्ड गुड्स फॉर ₹30,000। परचेज्ड गुड्स फॉर ₹30,000। तो मैंने एक परचेजेस का लेजर बनाया, टू कैश 30,000, यानी कि परचेज डेबिट हुआ कैश की वजह से 30,000। कैश क्रेडिट हुआ परचेजेस की वजह से 30,000। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ सबको? यस सर ओके। सोल्ड गुड्स फॉर ₹40,000। सोल्ड गुड्स फॉर ₹40,000। कैश डेबिट हुआ सेल्स की वजह से 40,000। सेल्स क्रेडिट हुई कैश की वजह से 40,000। यहां तक क्लियर हुआ? यस सर।
पेड रेंट 3000, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 3000, तो यहां पर एक रेंट का अकाउंट बनेगा, रेंट डेबिट हुआ कैश की वजह से 3000, कैश क्रेडिट हुआ रेंट की वजह से 3000। इज इट क्लियर? Yes, sir. लास्ट एंट्री ले रहा हूं, रिसीव्ड इंटरेस्ट, रिसीव्ड इंटरेस्ट 5000। तो इसका मतलब है कैश डेबिट हुआ इंटरेस्ट की वजह से 5000 और इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ कैश की वजह से 5000। यहां तक सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. किसी तरह का कोई डाउट यहां तक? No, sir. गौरी साहब की आवाज बड़ी स्लो आ रही है। अब आ रही है सर? आप थोड़ी बेटर नहीं, अब क्लियर हो गई काफी। सर कोई डाउट नहीं है। बाकी लोग एनी Clear डाउट? है। आर्यन आपको क्लियर है ना पूरा यहां तक? निकिता? हाँ जी सर क्लियर है। Yes, sir. देखो ये तो हो गए लेजर। अभी मैं आपके सामने एक एक बनाऊंगा जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, ये कॉलम है सीरियल नंबर का, ये कॉलम है पर्टिकुलर्स का, ये कॉलम है डेबिट बैलेंस का, ये कॉलम है क्रेडिट बैलेंस का। ठीक है, तो ये एक ट्रायल बैलेंस है जो मैं अलग से बनाऊंगा। इस पर्टिकुलर जो ये मैंने 7 एंट्रीज लिखी हैं, इन 7 एंट्रीज का लेजर पोस्टिंग आपके सामने है और अब मैं इनकी टोटलिंग करूंगा। ठीक है, मैं इन सब की टोटलिंग कर रहा हूं। अगर सर किसी ट्रायल बैलेंस शायद टर्म 2 में आएगा। कोई बात नहीं, ट्रायल बैलेंस चाहे किसी भी टर्म में आए, लेकिन बताया ये हमेशा जर्नल और लेजर के साथ जाता है। अगर मैं आपको इसको साथ में नहीं बताऊंगा तो बात अधूरी रहेगी। समझ रहे हो मेरी बात? ट्रायल बैलेंस ओके। छोटी सी चीज है, आपको समझ में आ जाएगी बहुत आराम से। ठीक है, कोई डाउट रहेगा तो मैं बाद में दोबारा भी बताऊंगा, लेकिन ट्रायल बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट और मैं इसको हमेशा जर्नल लेजर के साथ कॉन्टिन्यूएशन में ही बताता हूं, क्योंकि प्रैक्टिकली ये इसके कॉन्टिन्यूएशन में ही समझ में आता है। ठीक है, अब मैं इसकी टोटलिंग कर रहा हूं। टोटलिंग के अंदर मैं फिर से वो बातें रिपीट करूंगा जो मैंने पहले बताई थी आपको, कि मैंने आपको कहा था लेजर की टोटलिंग कैसे होती है। पहले ये आइडेंटिफाई करना होता है कि बड़ी साइड कौन सी है, छोटी साइड कौन सी है, और बड़ी साइड का टोटल पहले करते हैं। तो कैश की डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है। तो ये बड़ी साइड का टोटल हो गया 1,45,000, 1,45,000। यही टोटल मैंने दूसरी तरफ लिखा 1,45,000 और क्रेडिट साइड का टोटल
मतलब छोटी साइड का टोटल माइनस किया, 20 और 10 30 और 30 60, 63,000 इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा? बाय बैलेंस CD बोलेंगे इसको, और टू बैलेंस BD बोलेंगे 82,000। ये क्लियर है सबको? Yes, sir. मैंने आपसे कहा था बड़े में से छोटे को माइनस करना है और बैलेंस CD निकालना है और उसको अगले महीने का BD बनाना है। बैलेंस CD लिखा जाता है हमेशा छोटी साइड पर और बैलेंस BD लिखा जाता है हमेशा बड़ी साइड पर, मतलब उतारा जाता है बड़ी साइड पर। नीचे कैपिटल में देखो, कैपिटल की डेबिट और क्रेडिट साइड में से बड़ी कौन सी है? Credit. क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड का टोटल किया, उसमें से डेबिट साइड का टोटल माइनस करके बैलेंस निकाला जो कि 1 लाख रुपए आ गया। इसको लिखेंगे टू बैलेंस CD और इसको उतारेंगे बाय बैलेंस BD, 1 लाख रुपए, यानी कि बड़ी साइड पर उतारेंगे 1 लाख रुपए। अब फर्नीचर की बड़ी साइड है डेबिट वाली, उसमें से मैंने 0 माइनस करा तो बैलेंस आ गया 20,000 रुपए। उसको लिखेंगे बाय बैलेंस CD और इसको डेबिट साइड पर लिखेंगे टू बैलेंस BD। मतलब इसको हमने बड़ी साइड पर उतारा है 20,000 रुपए। देखो मैथमेटिक्स में हम कहते थे +5 - 2 +3 -9 +3 -6। मैथ्स में हम कहा करते थे माइनस प्लस माइनस होगा, साइन बड़े का लगेगा, तो यहां पर बड़े का साइन क्या है? माइनस, तो हमने -6 लिखा है ना इसको। उसी तरह डेबिट क्रेडिट में हम कहते हैं कि डेबिट में से क्रेडिट माइनस होगा, मतलब बड़े में से छोटा माइनस होगा, चाहे बड़ा डेबिट हो या बड़ा क्रेडिट हो, माइनस बड़े में से छोटा ही होगा। और ब्रॉड डाउन बैलेंस वो हमेशा बड़ी साइड पर उतारा जाएगा। जैसे हम मैथ्स में कहते हैं साइन बड़े का लगेगा, अकाउंट्स में कहते हैं बड़ी साइड पे उतारो। मतलब इसको मैं ऐसे भी समझा सकता था, मैं कैश में समझाता हूं आपको ये बात। कैश डेबिट हो रहा है 145, क्रेडिट हो रहा है 63, तो हम इसको बोलेंगे डेबिट 82। हम इसको बोलेंगे डेबिट 82। साइन डेबिट का लगेगा क्योंकि डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, तो साइन डेबिट का लगेगा, या यूं कहें कि डेबिट साइड पर बैलेंस रहेगा। समझ गए बात? सबको क्लियर है ना ये बात? Yes, sir. बाय बैलेंस CD मशीनरी के अंदर 10,000 आएगा क्योंकि 0 माइनस होकर, तो BD कितना आएगा? 10,000। ऐसे परचेज के अंदर 30,000 में से माइनस होगा 0, बैलेंस बचेगा 30,000 छोटी साइड पर, बड़ी साइड पर 30,000। सेल्स की बड़ी साइड है क्रेडिट वाली, छोटी साइड पर बैलेंस आएगा 40,000 और बड़ी साइड पर बैलेंस उतारोगे 40,000। 3,000 3,000 छोटी साइड, बड़ी साइड 3,000। इंटरेस्ट का बड़ी साइड है क्रेडिट वाली 5,000, इसमें से 0 माइनस होगा 5,000 टू बैलेंस BD सॉरी CD, और बड़ी साइड पर उतरेगा 5,000। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir.
अब मैंने पहला लेजर कौन सा बनाया? कैश, दूसरा, कैपिटल, तीसरा, furniture, चौथा, machinery, मशीनरी, पांचवा, Purchases account. purchases, छठा, Sales. sales, सेल, सातवां, rent, रेंट, आठवां, Interest. interest, इंटरेस्ट। ये टोटल 8 लेजर बनेंगे इसके। हेलो, हाँ, वही पूरे 9 के। ठीक है। ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है कि आपने जितने भी लेजर बनाए हैं ना क्वेश्चन में, उनकी लिस्ट बना लो। एक लिस्ट बनानी है उनकी, जो लेजर आपने बनाए। 8 बने 8, 10 बने 10, 20 बने 20, 50 बने 50। समझ गए? यस सर। इज इट क्लियर? देखो, मैंने जानबूझकर एक आसान सा क्वेश्चन अपनी मर्जी से बना लिया, जिससे कि एक ही क्लास में जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस तीनों बता पाऊंगा। अगर मैं बुक का कोई क्वेश्चन उठाता और वो थोड़ा लंबा होता ना, तो फिर ट्रायल बैलेंस रह जाता है, जो हर बार रह जाता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन दिए थे काम करने के लिए, होमवर्क करने के लिए, उन सभी के अंदर ट्रायल बैलेंस बनाना सिर्फ 2 मिनट का काम है। आपको सिर्फ एक लिस्ट बनानी है जितने भी लेजर आपने बनाए हैं सबकी, और उनका फाइनल बैलेंस जो निकला है वो लिखना है। फाइनल बैलेंस जो निकला है वो लिखना है। कैश का फाइनल बैलेंस कौन सी साइड पर उतारा है आपने? आई रिपीट, कैश का फाइनल बैलेंस कौन सी साइड पर उतारा है आपने? डेबिट, कितना? 82,000। तो आपको बस यहां पे लिखना है कैश का 82,000 का डेबिट बैलेंस है। समझ गए? फाइनल आंसर लिखना है, फाइनल आंसर। क्लियर हुआ? यस सर। कैपिटल का फाइनल बैलेंस कौन सी साइड पर उतारा है? क्रेडिट, credit, क्रेडिट, कितना? 1 lakh, तो आपने यहां पर क्रेडिट में 1 लाख लिखना है। मतलब हम एक फाइनल आंसर की लिस्ट बना रहे हैं। समझ रहे हो? यस सर। फर्नीचर का फाइनल बैलेंस कौन सी साइड पर उतारा है? डेबिट, debit, कितना? 20,000। मशीनरी का? Debit. डेबिट, 10,000। Debit. परचेजेस का? डेबिट, डेबिट, 30,000. डेबिट 30,000। सेल्स का? Credit 40,000. क्रेडिट 40,000। रेंट का? Debit 3,000. डेबिट 3,000। इंटरेस्ट का? क्रेडिट Credit 5,000। क्लियर हुआ सबको मैंने क्या किया? यस सर। आप सब लोगों को पूरी स्क्रीन एक साथ दिख रही है ना, जो भी मैं कर रहा हूं? यस, yes, सर। मैं थोड़ा सा छोटा छोटा लिखने की कोशिश कर रहा हूं कि एक ही स्क्रीन पे सारा आ जाए। वैसे थोड़ा मुश्किल काम है ये, इसीलिए मैंने जानबूझकर क्वेश्चन में सिर्फ 7 जनरल एंट्रीज ली हैं, ताकि हमारे 8 ही लेजर बने, छोटे छोटे बने, और एक ही पे पूरा हो जाए। समझ गए ना? मेरे असाइनमेंट यस के सर। बुक के क्वेश्चन जो है ना काफी बड़े हो जाते हैं, तो उनमें ज्यादा लेजर, ज्यादा एंट्रीज बन जाती हैं, तो फिर मुश्किल हो जाता है। ठीक है? अभी यस सर। अभी मैं इसका टोटल कर रहा हूं, देखो। 2 और 3 5, 8 और 2 10 और 1 11 और 3 14, 145,
और क्रेडिट का टोटल क्या आ रहा है? 145. 145। आप लोगों ने एक बात देखी कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर आया। क्यों आया उसका रीजन जानते हो? क्यों आया उसका रीजन जानते हो? देखो ध्यान से सुनना, हर एंट्री के अंदर जितना अमाउंट डेबिट हुआ है उतना अमाउंट क्रेडिट हुआ है ना? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. 20,000 डेबिट हुआ है तो 20,000 क्रेडिट हुआ है ना? Yes. 10,000 डेबिट हुआ है तो 10,000 क्रेडिट हुआ है ना? Yes, sir. ऐसी तो कोई एंट्री नहीं है जिसमें डेबिट हुआ है 50,000, क्रेडिट हुआ है 20,000। No, sir. सब में इक्वल ही हुआ है। इसका मतलब हम अकाउंट्स में बोलते हैं ना कि जितना कोई अकाउंट डेबिट होगा उसके अगेंस्ट उतना ही कोई अकाउंट क्रेडिट भी होगा। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि हर डेबिट के अगेंस्ट इक्वल अमाउंट का क्रेडिट होता है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं? हर डेबिट के Yes, sir. अगेंस्ट Yes, sir. हर डेबिट के अगेंस्ट इक्वल अमाउंट का क्रेडिट होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो फॉर Yes, sir. एवरी डेबिट देयर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। ये बात सबको क्लियर हो चुकी है? इसका मतलब है अगर मैंने कहीं पर 1 लाख डेबिट किया है तो कहीं पर 1 लाख क्रेडिट भी तो किया है, राइट? है ना? तो Yes, इस sir. तो Yes, इसका sir. मतलब ये हुआ कि जब मैंने इन लेजर्स की इन जर्नल की लेजर में पोस्टिंग करी तो अगर मैंने कैश की डेबिट साइड पर 1 लाख डाला है तो कैपिटल की क्रेडिट साइड पर भी तो 1 लाख डाला है ना मैंने, है ना? Yes, sir. इसका मतलब है जितना अमाउंट मैंने किसी जगह डेबिट किया है उसके अगेंस्ट उतना अमाउंट किसी जगह क्रेडिट भी किया है। तो जब मैं सारे लेजर्स का टोटल करूंगा और प्लस माइनस करके बैलेंस निकालूंगा तो जितने बैलेंसेस डेबिट में आ रहे हैं उसके अगेंस्ट उतना ही टोटल क्रेडिट में भी तो आना चाहिए। समझ गए ना? हाँ जी सर। इसका मतलब Yes. ये निकला कि हमारा ट्रायल बैलेंस हमेशा इक्वल ही आना चाहिए। अगर ये अनइक्वल आया तो इसका क्या मतलब हुआ? कुछ गलती है। यस। अगर इसका बैलेंस अनइक्वल आ गया ना तो इसका मतलब है या तो मैंने लेजर को पोस्ट करने में गड़बड़ कर दिया है, कहीं पर मुझे किसी को ज्यादा डेबिट करना था कम कर दिया, या ज्यादा क्रेडिट करना था कम कर दिया। अदरवाइज ऐसा हो नहीं सकता कि दोनों इक्वल ना आए। समझ आई मेरी बात? हाँ जी सर। तो आप लोगों को मैंने जितना भी होमवर्क पास्ट में दिया है ना अपने असाइनमेंट में से या फिर बुक्स में से जिसके आपने जर्नल और लेजर बनाए हैं, अगर आप उनका ट्रायल बैलेंस बनाओगे ना आपको 1 मिनट में पता लग जाएगा कि आपने पोस्टिंग या टोटलिंग सही की है या गलत की है। अगर आपके ये टोटल मैच नहीं करे इसका मतलब है आपने गलती करी है। और सच बता रहा हूं एक भी ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं करेगा, ऐसा मेरी गट फीलिंग कहती है। समझ रहे हो? आप कहोगे सर आप हमारे को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, ऐसा भी नहीं है कि हम इतने बुरे हैं, लेकिन आप बुरे नहीं हो, अकाउंट्स नया है आपके लिए तो अकाउंट्स में ना गलती हो जाती है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो गया तो खुश मत हो ना। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने ऐसे बहुत बच्चे देखे हैं जिनका घर पर या मेरे सामने मैच हो जाता है, एग्जाम में जाके गड़बड़ हो जाती है, फिर वो क्या फायदा हुआ उस बात का? अगर यहाँ पे सही हो गया लेकिन एग्जाम में गलत कर गए, क्योंकि एग्जाम में ना प्रेशर होता है, प्रेशर
प्रेशर मतलब एक तरफ टीचर कह रही होती है 10 मिनट्स लेफ्ट, 20 मिनट्स लेफ्ट, दिमाग खराब हो रखा होता है, बंदा कहता है यार टोटलिंग करने दो यार, मत मत बोलो बार बार, मैं भूल जाता हूँ बार बार क्या टोटल था क्या नहीं था। तो अकाउंट्स में तो बहुत गड़बड़ होती है। इसलिए मेरी बात मानो, आप जितने भी क्वेश्चंस का आपने जर्नल लेजर बनाया है उन सबका ट्रायल बैलेंस बनाओ और चेक करो क्या आपका टोटल मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं गलती है। ठीक है, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और करूंगा बुक में से। प्रॉब्लम सारी ये है। हाँ जी बोलो। सर ट्रायल बैलेंस में बस इतना ही होता है हाँ यही होता है ट्रायल बैलेंस, यही तो कह रहा हूं आपको। ट्रायल बैलेंस इज और दिस, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता? ना कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता। उसके बाद तो इसकी थ्योरी है ना, ट्रायल बैलेंस का एक प्रॉपर चैप्टर है जिसमें वो आपको इसकी थ्योरी बताएंगे, इसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इसके ऑब्जेक्टिव, हम इसको क्यों बनाते हैं, हम इससे क्या फायदा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सबसे बड़ा फायदा तो ये है मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो जाती है, सबसे बड़ा बेनिफिट है ये ट्रायल बैलेंस का, समझे। इट इज प्रिपेयर्ड टू चेक द मैथमेटिकल एक्यूरेसी। तो ट्रायल बैलेंस, जैसे मैं आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन में कहता था ना कि आपकी दोनों साइड हमेशा इक्वल रहनी चाहिए, ऐसे में ट्रायल बैलेंस में कहूंगा कि आपका डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के इक्वल रहना चाहिए। अगर वो अनइक्वल है इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, कहीं तो गड़बड़ हो गई। लॉजिक है ना ये, तो समझ रहे हो ना मेरी बात जो मैं कह रहा हूं। Yes, यस sir. सर। तो मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन पास्ट में होमवर्क में दिए हैं, आप उन सब का ट्रायल बैलेंस बनाकर मैच करोगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, क्लियर। Okay, sir. और मैच हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो गलती भी आपको ढूंढने की बजाय मैं कहूंगा कि उसके लेजर दोबारा बनाओ, लेजर दोबारा बनाओ, उसी में मत ढूंढना गलती, गलती नहीं मिलेगी आसानी से, लेजर दोबारा बनाओ। ठीक है, मैं अगली क्लास में एक क्वेश्चन और बुक में से ढूंढ के करूंगा ताकि एक और क्वेश्चन के जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है, फाइन। सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करवाओगे आप? कैश बुक? इसके बाद हाँ मोस्ट प्रोबेबली कैश बुक। मैं वैसे अभी देखता हूं, मैंने देखा नहीं, पर जो भी कराऊंगा। सर सिलेबस मिल गया था। मेरे को ग्रुप पे भेज दो, शेयर कर लो सिलेबस, ताकि मेरे को, सर मेरा भी आ गया। हाँ तो मेरे को सिलेबस शेयर कर लो, मैं अपने माइंड में फिक्स कर लूंगा। अगर कोई एग्जाम की कोई डेट भी बता दी गई है टेंटेटिव या एग्जैक्ट डेट अगर आपको पता हो तो वो भी बता देना मुझे ग्रुप पे लिख के कि सर मेरी एग्जाम की ये डेट है। तो मेरे माइंड में थोड़ा सा प्लानिंग बना लूंगा मैं, क्योंकि एक बार हम ये जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस पार कर जाएंगे ना, मतलब ये चीज में आपका बेस बन जाएगा ना, तो मैं बाकी के चैप्टर तो जल्दी जल्दी करा दूंगा। वो चैप्टर ज्यादा लंबे नहीं है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, दे आर वेरी स्मॉल चैप्टर्स। बस आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, सारा कुछ डेबिट क्रेडिट से ही जुड़ता है। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो थोड़ी लंबी क्लासेस भी ले लेंगे, बट एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू डेबिट एंड क्रेडिट। मैं इसीलिए डेबिट क्रेडिट पे आपकी ज्यादा मेहनत करवाना चाहता हूं क्योंकि सब कुछ इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों का होमवर्क है ट्रायल बैलेंस बनाना है आपने सभी उन क्वेश्चंस का जो मैंने पास्ट में दिए हैं। जनरल लेजर तो आपका बने पड़े होंगे ना, सिर्फ उनका ट्रायल बैलेंस ही तो बनाना है, ज्यादा देर का काम नहीं है। ठीक है, Yes, sir. यस सर। तो ये आपका होमवर्क है, क्लास में अभी अपलोड कर दूंगा ये वाली, एक बार इसको दोबारा देख लेना और फिर ट्रायल बैलेंस क्लियर बना लेना। ठीक है, हाँ जी। सर अभी 10 to 15 डेज में हो जाएगा सारा सिलेबस खत्म? एक बार सिलेबस भेजो मैं देख लेता हूँ। सर वैसे आपको भेज, हाँ कोई बात नहीं, मैं अभी देख लेता हूँ। वैसे कैश बुक
या फिर और जो भी चैप्टर्स हैं वो सब 2-2 क्लासेस के चैप्टर हैं, ढंग से कराए जाएं तो 2 क्लास में खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो वो हो जाएंगे, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो मैं एक्स्ट्रा क्लासेस ले लूंगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके सर। मैं एक बार सिलेबस देख लेता हूँ, फिर वी विल टॉक इन नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास कल छोड़कर परसों होगी। मैं कल के लिए 2 क्वेश्चंस भेज दूंगा, तो वो 2 आपने जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस उनके पूरे पूरे बनाने हैं, और ट्रायल बैलेंस बाकी पुराने क्वेश्चनों के तो खाली ट्रायल बैलेंस बना लेना, जनरल लेजर तो आपने बना ही रखे हैं, ठीक है। और हम जो थर्सडे को क्लास लेंगे ना, तो हम थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 4 दिन लगातार ले लेंगे। तो जितना भी हमारा जिसका जो भी कोर्स आ रहा होगा वो मैं देख लूंगा, हम लगातार लेके उसको कंप्लीट कर लेंगे या काफी कुछ खींच लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।